डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। दुनिया में से बहुत से रहस्य हैं जिनके बारे में सभी लोग नहीं जानते। एक ऐसा ही रहस्य है साइप्रस देश का वरोशा शहर, जो कभी आबाद हुआ करता था, लेकिन अब ये शहर वीरान पड़ा है। वरोशा शहर को दुनिया के सबसे बड़े घोस्ट टाउन यानी भूतों के शहर के तौर पर जाना जाता है। यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें तो बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ रहने वाला कोई नहीं है। इस शहर में मौजूद होटल, रेजिडेंशियल इमारतों से लेकर बार और रेस्टोरेंट तक सब अब खंडहर में तब्दील होने की कगार पर है। फमागस्ता प्रांत के वरोशा में एक छोटे से भूभाग को छोड़कर अब यहाँ के ज्यादातर बीच हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। फेसिंग में कैद इस शहर के अंदर घुसना तो दूर की बात है, बाहर से अगर किसी ने तस्वीर भी लेने की कोशिश की तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 45 साल पहले इस शहर की आबादी करीब 40,000 थी, लेकिन साल 1974 में एक डर की वजह से पूरा का पूरा शहर रातों रात खाली हो गया था। इस शहर से सटे बाकी शहरों में दिन रात रौनक रहती है, लेकिन ये बिल्कुल वीरान पड़ा है। दरअसल जुलाई 1974 में तुर्की सेना ने साइप्रस पर ग्रीस राष्ट्रवादियों के तख्ता पलट के विरोध में हमला कर दिया था। इसके बाद नरसंहार के डर से पूरा का पूरा शहर एक ही रात में खाली हो गया और यहाँ रहने वाले लोगों ने आसपास के शहरों में जाकर शरण ले ली। तुर्की के हमले की वजह से साइप्रस दो हिस्सों में बंट गया, जिसका नाम ग्रीस साइप्रस और तुर्की साइप्रस है। वरोशा शहर फिलहाल तुर्की सेना के कब्जे में है। यहाँ सिर्फ तुर्की की पेट्रोलिंग टीम ही आ सकती है। इसके अलावा यहाँ किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। ये तो रही विदेश की बात। अब हम आपको हमारे देश के एक ऐसे गांव के बारे में बताते हैं जो एक डर की वजह से रातों रात वीरान हो गया। राजस्थान के एक छोटे से गांव कुलधरा के बारे में कोई कहता है कि कुलधरा की भूमि पर सैकड़ों वर्षों से भटकती आत्माओं का पहरा है, तो कोई ये मानता है कि एक श्राप ने इस स्थान की तकदीर बदल दी। जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है कुलधरा नाम का एक छोटा सा गांव। कहते हैं सन 1291 के आसपास रईस और मेहनती पालीवाल ब्राह्मणों ने 600 घरों वाले इस गांव को बसाया था। ये भी माना जाता है कि कुलधरा के आसपास 84 गांव थे और इन सभी में पालीवाल ब्राह्मण ही रहा करते थे। ये ब्राह्मण न सिर्फ मेहनती बल्कि वैज्ञानिक तौर पर भी सशक्त थे, क्योंकि कुलधरा के अवशेषों से यह स्पष्ट अंकित होता है कि कुलधरा के मकानों को वैज्ञानिक आधार पर बनाया गया था। पालीवाल ब्राह्मणों का समुदाय सामान्यतः खेती और मवेशी पालन पर निर्भर था। पानी को रोकने के लिए भी पालीवाल ब्राह्मणों ने खास तैयारी की थी। जिम्सम की परत बारिश के पानी को भूमि में अवशोषित होने से रोकती और इसी पानी से पालीवाल ब्राह्मण अपने खेतों को सींचते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हंसते खेलते 84 गांव के लोग अचानक बस एक ही रात में अपना घर, मकान, खेती सब कुछ छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए। इसी सवाल से जुड़ी है कुलधरा की रहस्यमय दास्तां, जिसका संबंध कथित तौर पर श्राप और बुरी आत्माओं से है। आज के दौर में शायद किसी को इस बात की परवाह नहीं, लेकिन जिस समय की बात हम यहाँ कर रहे हैं वो समय सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि एक दूसरे के बारे में भी सोचने का था। खुशहाल जीवन जीने वाले पालीवाल ब्राह्मणों पर वहाँ के दीवान सालम सिंह की बुरी नजर पड़ गई। सालम सिंह को एक ब्राह्मण लड़की पसंद आ गई और वह हर संभव कोशिश कर उसे पाने की कोशिश करने लगा। जब उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई, तब सालम सिंह ने गांव वालों को ये धमकी दी कि या तो वो पूर्णमासी तक उस लड़की को उसे सौंप दे या फिर स्वयं वो उसे उठाकर ले जाएगा। गांव वालों के सामने एक लड़की के सम्मान को बचाने की चुनौती थी। वो चाहते तो एक लड़की की आहुति देकर अपना घर बचाकर रख सकते थे, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। एक रात 84 गांव के सभी ब्राह्मणों ने बैठकर एक निर्णय लिया कि वो रातों रात इस गांव को खाली कर देंगे, लेकिन उस लड़की को कुछ नहीं होने देंगे। बस एक ही रात में कुलधरा समेत आसपास के सभी गांव खाली हो गए। जाते जाते वो लोग इस गांव को श्राप दे गए कि इस स्थान पर कोई भी नहीं बस पाएगा, जो भी यहाँ आएगा वो बर्बाद हो जाएगा। कुलधरा के सुनसान और बंजर जमीन का पीछा वह श्राप आज तक कर रहा है। तभी तो जिसने भी उन मकानों में रहने या उस स्थान पर बसने की हिम्मत की वो बर्बाद हो गया। अमर उजाला.com